आज बुद्धा के नाम पर मां तीर्थंकर बिके जा रहे हैं। साधुजन आज की इस तरह शुरुआत कर रहे हैं। ओरिजिनल बुद्धा देख रहे हैं आप। आज 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख इस तरह हमारी तीर्थंकर मूर्तियां बाकायदा बेची जा रही हैं। बनाकर नहीं, मंदिरों से निकलकर 14वीं 15वीं की एंटीक। कहां है हमारे देश के लोग, कहां है वह कानून में सुरक्षा देने वाले? पर यह देख रहे हैं ओरिजिनल बुद्धा। बुद्धा के नाम पर जैन संस्कृति की हो रही है बिकवाली। नहीं समझ पाते और हमारी संस्थाएं इस पर चुप रह जाती हैं। यह इसके हैं ओरिजिनल है पीटर, जो कहते हैं कि हम घूम घूम कर जाते हैं और वहां से अच्छी अच्छी मूर्तियां लेकर बुद्धा की लाके हम यहां पर बेचते हैं मुनासिब दामों पर, जिसमें आधा फायदा उठाते हैं। पर जब हमने इनकी वेबसाइट को खोल के ताक झांक के अंदर तो देखकर हैरान हो गए कि जैन मूर्तियां भी यहां पर, और जैन मूर्तियां वे नहीं जो मंदिरों से निकाली गई हैं। स्पष्ट लिखा है कि राजस्थान यहां से 250 किलो वजनी कैसे पहुंच गई वहां पर। अब यह पता चलता है कि किस मंदिर से कहां से कौन सी प्रतिमा निकली हो। 14वीं सदी 15वीं सदी की नीदरलैंड के रेवरेक देवेंतर में ओरिजिनल बुद्धा के नाम से यह साइट चल रही है। यहां पर 14वीं सदी के चंदा प्रभु बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, और उसमें लिखा गया है ओरिजिन कहां का है, भारत का है, राजस्थान का या अमुक राज्य का है, और यह भी लिखा गया है कि यह आई कहां से है। इन सब पे से प्रशस्ति मिटा दी गई है, खिस दी गई है। 14वीं 15वीं की एंटीक प्रतिमाएं 40 लाख, 30 लाख, वजन 350 किलो, 250 किलो, इतनी भारी भारी प्रतिमाएं कैसे हमारे मंदिर कह रहे हैं, मंदिर तोड़ा गया वहां से प्रतिमा ले ली गई। गहराई में जाना होगा, जांच होनी चाहिए इसकी सरकार द्वारा और इस पर कोई उचित कार्यवाही होनी चाहिए। देख रहे हैं पे हमने कुछ दिखाई है, देखकर हैरान है कि आज जहां जैन समाज, अरे आप बौद्ध की बेचते हैं, किसी धर्म की बेचते हैं, बेचिए आपके में है तो, लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर प्रतिमाओं को बेचा जाए, नुमाइश के रूप में खरीदा जाए और मंदिर से निकालकर तस्करी के रूप में या किस रूप में खरीद कर बेची जा रही है। एक बहुत बड़ी यह जांच का विषय है। हमने कोशिश की पीटर से बात करने की, नहीं बात हुई। हम लोगों ने मेल डाले, देख रहे हैं ऐसी प्रतिमाएं प्राचीन 14वीं 15वीं 16वीं की, 24वीं है, तीर्थंकर खड़गासन है, और भी हैं जैन स्टेचू तो कई यहाँ पर साइट में देखेंगे तो बुद्धा के नाम से भी बेची जा रही हैं। जब अपने तीर्थों पर, जिनालयों पर, चैत्यालयों पर इस तरह बात होती है तो रहा नहीं जाता है। और हमने फिर ये आज ये पत्र लिखा है, देख रहे हैं आप, जो हमने साफ लिखा है उन्हें कि यह एक लीगल नोटिस आपको दे रहे हैं, क्योंकि संविधान साफ कहता है अपने इन प्रतिमाओं के सुरक्षा के बारे में, एंटीकटी के बारे में बात करता है वह। और इसके अंदर जो हमने लिस्ट ली उसके अंदर दिया गया है कि यहाँ पर 1972 का अपना वायलेशन ऑफ एंटीकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट है, ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इस तरह हमने इसको पत्र लिखा है और लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और हमने इसकी कॉपी साथ में भेजी गई है ASI DG को, साथ में एम्बेसी ऑफ इंडिया इन द नीदरलैंड, उसको भी कॉपी की कोशिश की बात करनी करें, पत्र भेजिए आप तब बात हो पाएगी। और साथ में इंटरपोल तक वो लेटर लिखा गया है अबाउट द वर्क्स ऑफ आर्ट यूनिट, क्योंकि इस तरह से उस तस्करी करना अंतर्राष्ट्रीय नियम में भी अलाउड नहीं है। और इसके अलावा वहीं के नीदरलैंड के जो हैं इंफॉर्मेशन हेरिटेज इंस्पेक्टरेट को भी हमने बात करने की कोशिश की, उसे किसी से भी करने के बाद उनका पत्र भेजिए, आपको जवाब मिलेगा। यह पत्र हमने जैन धर्म संरक्षण संघ के राष्ट्रीय महामंत्री होने के कारण लिखा है, लेकिन कोई संस्था, कोई समाज हम इस पर नहीं जान पाते कि हमारे आज तीर्थंकर मंदिरों से निकलकर कहाँ बिक रहे हैं। इससे मालूम चलता है कि हमारी मूर्तियां किस तरह से यहां से 7 समुद्र पार स्मगल हो जाती हैं। एक आरोप है बहुत बड़ा। और अब कल गुरुवार नियापक श्रोणी योग सागर जी द्वारा दीक्षा दी गई, और उसके बाद उन्होंने कहा, आंखों में आंसू आ गए कि कौन ऐसी साजिशें कर रहा है, कौन डरा रहा है उनको, कौन धमका रहा है, और जो उनको लाए थे क्यों अलग हो रहे थे। 4 मुनिया साथ थे, अलग हट गए। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं तो सिर्फ, मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए, कौन इस तरह साजिशें रचकर उनको इस तरह फंसा रहा है। मैं भीष्म पिता के रूप में था, काम करना चाहूँगा। सुन लीजिए, यह उनका
लगभग 140 सेकंड का ये जो वीडियो है बहुत कुछ बयान कर रहा है। कौन? अंदर ही अंदर भीतर घात कर रहा है। सुनेंगे एक बार। इससे डर नहीं है। आप कितनी भी काम हमें धमकी दिया, कुछ भी कहे, पाना कहे, वो करे, हम चल रहे हैं गुरु आज्ञा पे। तुम लोग जो कर रहे हो गुरु आज्ञा की विपरीत चल रहे, इसे हमें आप लोग इस प्रकार के इंगित कर रहे, गलत कर रहे, समझे। यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हुई, मैं कहना नहीं आता, लेकिन बात यह है कि हम अपनी प्रतिज्ञा लेके आए थे, गुरु आज्ञा दी और उसका अनुपालन किया। गुरु महाराज ने कहा था वो हमने किया। आचरण के ने अपनी मनमानी कर रहा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं 50 साल से उनके साथ रहा हूँ मैं, और मैंने यहाँ कहा मैं आचार्य पद नहीं लेना चाहता। आचार्य पद क्या लेना है? मैं तो साथ रह चुका, मैं तो सहायक आचार्य बन के काम किया उनके साथ। अब क्या करूँ मैं? आचार्य पद की जरूरत नहीं, मैं तो कर चुका, इसका फल मिल चुका। अब इसलिए उन्होंने कहा इसको आपको करना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, यहाँ आज्ञा हम पालन करते हैं। मैं तो यही सबको कहा चुका था, मैं भीष्म पिता का काम करूंगा। भीष्म पिता राज नहीं किया, राज करने लगा, सपोर्ट दिया, इसी प्रकार मैं करता हूँ। यार ये मत सोचो हम ये कर रहा हूँ, ये सब ताकत इसे बोलने के तो हिम्मत हो रही, गुरु कृपा से बोल रहा हूँ, नहीं मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। गुरु महाराज बुलवा रहे हैं मुझे, मैं ही बोल नहीं रहा हूँ, समझ में आए। तो ये आज इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ऐसी बात हो रही है। कई लोग कई ढंग से गुरु महाराज के अनन्य भक्त बोल रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो अनन्य भक्त माने थे उन्हीं के कारण मैं यहाँ आया था, और उन्होंने हमारे साथ इस प्रकार व्यवहार हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जो करूँगा, ये जो कर रहा हूँ वो गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ, मैं अपनी मनमानी कर रहा हूँ। जो भी कहे गए सुने वे लोग, समझ में। इसलिए मैं आपको और एक बार इस श्लोक बोलता हूँ। गुरुराज्ञा महापूजा, गुरुराज्ञा महोत्सवा, गुरुराज्ञा सदा मान्या, कंठे प्राण घटेरपि। मेरे प्राण अंत तक जाते हुए भी यह प्रतिज्ञा नहीं छूटेगी। यह मेरा यह श्लोक बोल रहा है, इसका पालन करता वही सही शिष्य है, बाकी सब शीशी है, खाली शीशी है, हमें मतलब नहीं है। तो आज यह जो मैंने गुरु आज्ञा से किया है और मेरे साथी आप बन गए हैं, अब मैं युगल के साथ जा रहा हूँ। कई लोग कहने अकेले हो गए, अकेले किया गए मुझे मैं तो लेके आया था और सबसे बात करके आया था, उन लोगों ने भेजा। मैं इसमें यह वो भी कहना चाहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ कि 4 मुनि राज आए थे मेरे साथ, जो कि मैं लेके नहीं आ रहा था। समझ सकने का नहीं, आपको ले जाना है। मैंने उन्हें चीज है सम्मान देते हुए रखा। 2 साल बढ़िया से बढ़िया चतुर्मास किया, सब कुछ किया। अब जो भी उन लोगों ने दूसरों की बातों में आकर जो भी किया, कोई बात नहीं, अब कोई बलिहारी। लेकिन मैं कह रहा हूँ अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूँ। ये मेरे लिए गुरु महाराज ने रक्षा की, इसलिए उन्होंने भेजा। मोक्ष सप्तमी को 1900 बहुत कुछ खास हुआ। कल 2-3 घटनाएं बताई थी आपको, आज एक और। मैनपुरी के भूंगे गांव की बात है। यहाँ एक पत्रकार रघुवीर सलूजा, उनके ऊपर टीले से उनका प्लाट पर नवीन घर के निर्माण खुदाई हो रही थी, नींव की खुदाई हो रही थी कि अचानक एक औजार की खट आवाज आई। क्या हुआ है? कोई पत्थर आ गया क्या? लगा तो कुछ ऐसा ही, इसलिए कहीं अपने खुदाई के उपकरण की धार खराब ना हो जाए, इसलिए हाथ से हटा के उस पत्थर को निकालने की कोशिश की गई। निकालते जब देखा तो सचमुच अनमोल खजाना मिल गया। 2 तीर्थंकर प्रतिमाएं और एक चरण पादुका मिली, जो कि बहुत प्राचीन कही जाती हैं, लगभग 6-7 इंच, एक हाथ के लगभग की हैं। चित्र देख रहे हैं आप। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैन राजा ने किले में मंदिर बनवाया था। जब आता था मुगल सम्राट आए तो ध्वस्त कर दिया था, और वहीं की प्रतिमाएं निकल रही हैं। कहते हैं उस समय यहाँ पर जैन संस्कृति बहुत मजबूत थी। जो चित्र देख रहे हैं आप, अभी प्राचीन प्रतिमाएं कितनी हैं, कहाँ की हैं, कितनी पुरानी हैं, इस बारे में भी जांच का विषय है। पर इन्हें स्थानीय पारस प्रभु के मंदिर में अभी विराजित कर दिया है। ये तो बात कही जाती है, धरा को देश में कहीं खोद लो, जब भी खुदाई के बाद कुछ नजर आता है तो वहां से तरह से तीर्थंकर प्रतिमा ही नजर निकलती हैं। यही बताती है कि तुम कितना बदल लो, पर इतिहास तो अपने आप चमकता है, दमकता है और सत्य को प्रकट करता है। 9 अगस्त के ये
नियापक श्रमण अभय सागर जी के चित्र देख रहे हैं, जो कह रहे हैं गुरुवार आचार्य श्री पर डाक टिकट जारी हो रहा है, लिफाफा जारी हो रहा है 5 रुपये की टिकट का, जिसका बाकायदा सरकार की ओर से विधिवत फिर उसका लोकार्पण होगा, उद्घाटन होगा गुरुवार आचार्य श्री समय सागर जी के साथ उचित समय पर। अभी उन्होंने उस भूमिका में बताया है कि हम लोगों को 1 लाख टिकट ऐसे खरीदने होंगे 25 रुपये के सेट के हिसाब से, और एक नई खुशी की पहचान होगी। ये लिफाफा भी देख रहे हैं पुराने प्राचीन वाला, अभी ये तैयारी चल रही है इसकी, पर उन्होंने क्या कहा है एक बार वह सुना देते हैं। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के राष्ट्रीय अवदान को केंद्रित करके भारत सरकार के डाक मंत्रालय के द्वारा एक विशेष निर्णय लिया गया है। क्या निर्णय है वो? आचार्य भगवान की स्मृति को सुरक्षित रखते हुए उनके ऊपर सरकार ने डाक टिकट जारी करने का फैसला कर लिया है। आगामी समय में यथाशीघ्र उस डाक टिकट का विमोचन की प्रक्रिया हम सबके आराध्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी की सन्निधि में हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि वह जो डाक टिकट हैं, वह जो उनके संग्रह करने वाले हैं वो तो करते ही करते हैं, किंतु आचार्य भगवान को मानने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी समाज हैं, उन सब का नैतिक कर्तव्य है। क्या आप कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि वह 5 रुपये मूल्य की टिकट होगी, और उस जब कोई डाक टिकट जारी होती है तो उसके साथ साथ 3 चीज़ें और विशेष रूप से जारी होती हैं। एक लिफाफा भी जारी होगा जिस पर आचार्य भगवान का चित्र होगा उस डाक टिकट के अतिरिक्त। एक विशेष सील भी जारी होगी जो उस टिकट के साथ में बाजू में लगाई जाएगी, और हिंदी और अंग्रेजी में परिचय देने वाली एक छोटी पुस्तिका जिसको ब्रोशर विवरणिका कहते हैं, जिसमें आचार्य भगवान का क्या प्रदेश था वह भी रहेगा। ऐसी पुस्तक भी जारी होगी। ये चारों चीज़ें हम सबको संकलित और संग्रहित करने का अवसर मिलने वाला है। तो हम कर क्या सकते हैं उसमें? क्योंकि जो अभी मोटी जानकारी आई है कि लगभग 1 लाख टिकट हमें कम से कम खरीदना आवश्यक है। 10,000 से की संख्या में वह ब्रोशर और 10,000 की संख्या में वह स्पेशल जो कवर जारी होगा, प्रथम दिवस आवरण उसको कहते हैं, वह हमें हमारी समाज को लेना पड़ेगा। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी के जो गुरु महाराज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, उनके ऊपर जब 2013 में डाक टिकट जारी हुई थी, तब 4 लाख की संख्या में बार दिगंबर श्वेतंबर में बटे मटे में एक ऐसी एकता की मिसाल बनी, वह मिली जयसिंहपुर में 9 अगस्त को, जब शुरुआत हुई आयुर्वेदिक आचार्य श्री चिकित्सालय की। जी हाँ, 2 धाराओं को मिलकर एक अद्भुत संगम से पहचान बनी कि अगर हम एक हो जाएंगे तो कहते हैं पूरी दुनिया में छा जाएंगे, और यह संकेत मिला। यह जयसिंहपुर। सुने जरा एक बार। हम सिर्फ जैन एक व्यवस्था है दिगंबर, एक व्यवस्था है श्वेतांबर, और आज पूरा विश्व को एक संदेश मिल जाएगा। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आचार्य ने साथ में मिलकर एक विशेष जैन शासन को पूरा विश्व को संदेश दिया है। आचार्य श्री शांति सागर जी छाणी का आचार्य शताब्दी समारोह इस वर्ष मनाया जाएगा, और उसमें अगुवाई कर रही हैं गणनीयारी का स्वस्ति भूषण माता जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसमुख गांधी जी। अभी कुछ दिनों में शिखर जी तब वो गिरडी गए थे, वहाँ जहाँ पर उन्हें आचार्य पद मिला था, उस चतुर्मास में प्रिसाइजली 1926 में उन्होंने समाज से कहा, बताया हाँ ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ लगा दिया जाए उनके पूर्व में, और भी कार्यक्रम जाए। वहाँ कहते 30 बाई 30 की जगह बनाई गई है, और इस तरह अक्टूबर या नवंबर से कार्यक्रम शुरू होंगे पूरे साल के लिए। 3 परंपराएं थी प्रमुख, आदि सागर अंकलीगढ़, शांति सागर दक्षिण, और ये थी आचार्य शांति सागर छानी, जिन्होंने पूरे उत्तर भारत में उस परंपरा को निर्वहन करके जागृति डाली थी। बताते रहेंगे इसके बारे में, फिर मिलेंगे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।